हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है लास्ट अनुप्रयोग। अपन गाउस का लास्ट अनुप्रयोग पढ़ेंगे आज। अनंत रेखीय आवेशित परत के कारण या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। अपन ने थोड़ा बहुत इसमें वही है जो अपन पहले आवेशित परत पे देखा था, वही चीज़ इसमें है सेम, लेकिन थोड़ा सा अपन डिफरेंट कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपन इसकी दिशा की बात करते हैं। ये अपना अनंत आवेशित तार है। यहाँ पे अपन ने एक अल्पांश लिया है, एक यहाँ पे अपन ने एक अल्पांश लिया है। इसका x इस ओर है विद्युत क्षेत्र, और इस अल्पांश के कारण ये धन आवेशित परत है अपनी। इंफिनिटी तक अनंत तार है ये अपना। इसका क्षेत्रफल dq है, इसका क्षेत्रफल dq है, इसकी लंबाई dl अपन ने मानी। चलो दोस्तों, अपन ने देख लिया कि धनावेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र दूर जाता है, तो इस परत का, इस तार का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ये हो गया। इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र इस ओर जाएगा, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र इस ओर आएगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र BE, इसका विद्युत क्षेत्र DE। ये चीज अपन ने देख ली। ठीक है दोस्तों, वो ही सेम चीज है जो अपन ने आवेशित तारक पे, आवेशित परत पे देखा था। इसका एंगल थीटा, इसका एंगल थीटा, अपन इसका घटक करेंगे। थीटा की ओर वाला एंगल कोस थीटा होता है हमेशा, मैंने पहले भी बता दिया था। कोस थीटा इसके लिए थीटा की ओर वाला एंगल DE कोस थीटा। इस ओर का एंगल जो थीटा के विपरीत है DE साइन थीटा, हमेशा विपरीत वाला, इसके लिए विपरीत वाला हमेशा साइन थीटा होता है। इसके लिए ये हो गया DE साइन थीटा। दोनों विपरीत होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डायरेक्शन जुड़ जाएगी, तो यहाँ थीटा का थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो अपने को ये चीज़ अपन ने पहले भी देखी थी और दोबारा और देख ली। बस इसमें इतना सा चेंज आया कि अपना ये अनंत तार है जिसकी लंबाई DL है। ये एक अलग से देखा आपने। तो अपन को इसका सार क्या मिला? इसका सार ये मिला कि कोई अनंत तार है अनंत तक, तो उसे विद्युत क्षेत्र दूर जाता है दोनों ओर। ये चीज वहां देखे थे अपनी परत पे, यहाँ तार पे भी वो ही बात है। तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, इसका घनत्व लैम्डा। किसी रेखीय आवेश का घनत्व है हमेशा लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लैम्डा का फॉर्मूला होता है आवेश लंबाई। अपन ने पहले वाली वीडियो में चालक में देखा था कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ घनत्व क्षेत्रफल निकाला है इसका, इस तार का। वहां पे अपन निकाले थे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो था आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपन रेखीय आवेश का घनत्व, इसका घनत्व लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों, अब अपन एक इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, अनंत रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन एक गाउसीय पृष्ठ लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए अपन एक तार लेंगे अनंत लंबाई का, जिसपे धनावेश है, अनंत लंबाई का तार है। इस तार से P बिंदु पे एक वस्तु रखी हुई है जिसका क्षेत्रफल है E। इस पे अपन एक सिलेंडरीकृत आकृति बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जो अभी अपन ने पहली वाली वीडियो में बनाया था आवेशित परत के कारण। उसी तरह अपन इस पे एक
सिलेंडरिकल आकृति बनाएंगे जिसकी रेडियस स्मॉल r है, जिसकी लंबाई l है, इसकी रेडियस स्मॉल r हो जाएगी। ये सरफेस दोनों इक्वल है। तो दोस्तों अब अपन आगे देखते हैं। क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो इसका विद्युत क्षेत्र E है और इस सतह के लिए इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल सदिश यानी कि ds, इस अल्पांश के कारण इसका क्षेत्रफल सदिश ds इसी ओर होगा तो इसमें एंगल का मान 0 हो जाएगा। और इसके लिए धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र दूर जाएगा और इसके लंबवत सरफेस ऐसे है तो इसके लंबवत ऊपर की ओर जाएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर जाएगा ds। इसी प्रकार ये होगा, इसका विद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये ds हो गया। अपन ने घटक कर लिया, इसमें थीटा का 90 डिग्री हो गया, इसमें थीटा 90 डिग्री हो गया। अपन ने डायग्राम देख लिया दोस्तों। डायग्राम में देखा कि अनंत लंबाई का तार है, ये तार है जिसकी लंबाई l है। इस पे अपन ने एक सिलेंडर रखा जिसकी रेडियस r है, r है। इस सिलेंडर पे एक अल्पांश लिया अपन ने, अल्पांश के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र, ये तार धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र दूर जाएगा तो दूर जा रहा है, और इसका इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर होगा। और ऐसे ही अपन इस अल्पांश का दोनों का याद कर लिया तो इससे तो अपने को यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री आया, यहाँ 90 डिग्री आ गया। दोस्तों अब अपन देखेंगे परिभाषा से विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। फ्लक्स ज्ञात करेंगे अपन। यहाँ ये वक्रीय सतह, ये समतल सतह। उसी तरह वहां पे अपन ने देखा था 2 समतल सतह थी, 2 वक्रीय सतह थी आवेशित परत में। तो यहाँ अनंत रेखीय पे अपने पास 2 सतह है, इसके लिए अपन घटक नहीं करेंगे, वही सेम आएगा। तो अपन दो अल्पांशों के लिए अपन यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, एक समतल के लिए, एक वक्रीय के लिए। तो अपने पास परिभाषा से ये वक्रीय के लिए है, ये समतल के लिए। समतल के लिए E डॉट ds cos थीटा प्लस समाकलन E डॉट ds cos थीटा, ये वक्रीय के लिए है। इस समतल के लिए अपने देख लिया। यहाँ अपन एंगल, समतल के लिए एंगल रखेंगे cos थीटा और वक्रीय के लिए एंगल रखेंगे cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो cos थीटा ये 0 डिग्री हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपने पास विद्युत फ्लक्स आ गया E डॉट ds cos 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आ गया अपने पास समाकलन ds। अब यहाँ d निकालेंगे, ds निकालेंगे अपन कि इसका विद्युत क्षेत्र टोटल, ये अपने पास एक टुकड़े का, एक अल्पांश का विद्युत क्षेत्र था, क्षेत्रफल सदिश था एक टुकड़े का। अब अपन संपूर्ण पूरी रेखा का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ तो अपन ds की वैल्यू यहाँ ज्ञात करेंगे कि ds का मान क्या होगा। तो अपन बेलन में देखेंगे, ऊपर वाला भाग है अपना, ऊपर वाला भाग जिसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है, तो संपूर्ण गोले की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। इस संपूर्ण गोले की परिधि 2 पाई r हो जाएगी और इस बेलन की लंबाई l है, तो इसका संपूर्ण वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये अपन देखेंगे। अपने को ये इस गोले की त्रिज्या r है, तो संपूर्ण गोले की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r। यह गोला ऐसे है। ठीक है दोस्तों, इस पे एक अनंत r है, तो इस गोले की अपने को परिधि ज्ञात होगी 2 पाई r। ठीक है दोस्तों, अब इस
अनंत तार की लंबाई एल है, इस अनंत तार की लंबाई एल है, तो अपन इस गोले को खोलेंगे, तो इस गोले को खोलने के कारण अपने को एक आयताकार नुमा प्राप्त होगी, जो कि उसका क्षेत्रफल होगा 2πr। टोटल हो गया क्या है कि अपने को ऐसे प्राप्त हो गया, अपने गोले को खोला तो ऐसे प्राप्त हो गया, तो इसकी पूरी, इसका क्षेत्रफल कितना था अपने पास 2πr, इसकी लंबाई कितनी थी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, तो 2πrf अपने को यहाँ किसका, इस पूरे बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल डी यानी कि ds की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हुई, ds इक्वल टू 2πrf। ये चीज़ अपन ने यहाँ से देख ली। कैसे देखी एक बार और बता देता हूँ कि इस गोले की त्रिज्या r, संपूर्ण गोले की परिधि 2πr। अभी ये स्थिति है, इस पे एक अनंत तार है जिसकी लंबाई r है। अगर अपन इस गोले को, इस बेलन को खोल दे तो एक आयताकार आकृति बन जाएगी। इसकी इस खोल दिया अपन ने तो ये भुजा अपनी हो गई, ये पूरी 2πr, इसकी लंबाई l थी, तो अपन इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दोनों लंबाई की चौड़ाई हो जाएगा। तो ds की वैल्यू अपने पास 2πr ज्ञात होगी। तो अपन देखेंगे अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू e 2πr, क्या आ गया अपने पास समीकरण 1। अब अपन देंगे अपने पास फलक आ गया, विद्युत फलक आ गया, इससे परिभाषा से, ठीक है दोस्तों, परिभाषा से अपन ने विद्युत फलक देख लिया। अब अपन देखेंगे गाउस के नियम से विद्युत फलक क्या होता है। फिर गाउस का नियम से निकालने के बाद अपन दोनों को परिभाषा से गाउस को दोनों को इक्वल कर देंगे, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो देखते हैं अपन गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या बोलता है, सिग्मा की अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को संपूर्ण आवेश पे कितना आवेश है ये ज्ञात करना है, कि इस बेलनाकार आकृति पे कितना आवेश है ये अपने को ज्ञात करना है। तो इस पे एकांक पे कितना आवेश है, लैम्बडा। इस गोले पे एकांक पे कितना आवेश है, लैम्बडा, जो कि मैं पहले आपको बता दिया था, उसी आवेशित अनंत लंबाई के तार पे। तो एल लंबाई के तार पे कितना आवेश होगा, लैम्बडा एल, ठीक है दोस्तों। एकांक पे लैम्बडा है तो एल लंबाई वाले तार पे अपने को लैम्बडा एल आवेश प्राप्त होगा। तो फलक की वैल्यू अपने पास होगी लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने पास दो समीकरण आ गए, कौन कौन सा समीकरण, एक तो परिभाषा से, एक समीकरण गाउस के नियम से। परिभाषा से अपने को प्राप्त हुआ e 2πrl, गाउस के नियम से अपने को प्राप्त हुआ लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। अब अपन दोनों समीकरण को इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इक्वल कर देंगे। e 2πrl इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल के मतलब लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr, इस रकम को प्राप्त होगी। तो अपन अब देखेंगे कि इसको विद्युत क्षेत्र का मान अभी तक अपने पास आया नहीं, तो अपन विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन देखेंगे इसको, इस इक्वेशन को अपन ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जिससे अपने को k का मान ज्ञात हो जाएगा 4πr। ऐसा किया मैंने, अगर इसको कैंसिल आउट कर दे तो वही बात आएगी, वही अपनी इक्वेशन आएगी। तो इससे अपने को k का मान पता आ जाएगा, अपने पास k का मान आ गया, यानी कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट, k इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट k का मान होता है। तो अपने को विद्युत क्षेत्र आ गया यहाँ 2 लैम्बडा अपॉन r, k लैम्बडा, k का मान आ गया था ना यहाँ, लैम्बडा k अपॉन
आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात होगी 2k लैम्बडा अपॉन आर। विद्युत क्षेत्र अपन ने ज्ञात कर लिया। यहाँ से अपन ने देख लिया कि ये टर्म अपने पास आई थी, अपन ने इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ अपने को प्राप्त हो गई, जिससे अपने को k का मान जो अपन ने पहले पढ़ लिया था प्राप्त हो गया। तो ये अपना विद्युत क्षेत्र ज्ञात होकर आ गया। विद्युत क्षेत्र क्या आया? लैम्बडा अपॉन आर। ये अनंत रेखीय आवेश के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ई व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ई और आर में। अपन ग्राफ ज्ञात करेंगे ई और आर में, तो ये प्राप्त होगा 1/r के सापेक्ष। तो दोस्तों अपन ने ये देख लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है अनंत लंबाई के तार के लिए। विद्युत क्षेत्र 2k लैम्बडा अपॉन आर। सो दोस्तों आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ अपने गाउस के अनुप्रयोग भी कंप्लीट हो गए हैं। चारों अनुप्रयोग पढ़ लिया अपन ने, चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, आवेशित परत के कारण और अनंत रेखीय आवेश के कारण, चारों अपन ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी टॉपिक अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं वो वीडियो आगे बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।